जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो पिछले वीडियो हैं आप सारे देख लीजिए दोस्तों, तब जाके आपको ये सारे वीडियो समझ में आएंगे दोस्तों। और जो मेरे नए वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएं आपको समझ में आएंगी दोस्तों और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक इस दोहे तक पढ़ लिया था। जब सप्त ऋषि माता पार्वती की परीक्षा लेने आए हैं तो देखे उनके बीच में कैसा वार्तालाप हो रहा है और क्या माता सती कह रही हैं। आप अगर नहीं देखें वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे से हम यहाँ पर चौपाई है यहाँ से शुरुआत करते हैं। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिरि भवन न देखा आई। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक कसिपु कर पुण्य सहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिप का हुआ दोस्तों, क्योंकि माता पार्वती कह रही थी कि नारद मुनि ने उनसे बताया है, स्वप्न में आकर बताया। तो ऋषियों ने जब ये बात सुनी है और क्योंकि वो जानते भी हैं कि नारद जी ने ये सब बताया है, तो वो कहते हैं नारद के कहने पर किसी का घर नहीं बसा। आप देख सकते हैं पीछे भी दक्ष के पुत्रों को उन्होंने उपदेश दिया था, जिसके कारण वो कभी घर भी लौट कर नहीं आए। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, अर्थात उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया। और हिरण्यकश्यप का भी यही हाल हुआ था नारद जी की वजह से। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबहि चह कीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि नारद जी ऐसे हैं ही, उनके बहकावे में लोग आ जाते हैं और भिखारी बन जाते हैं। दोस्तों, वो शरीर से तो सज्जन देखने में लगते हैं, लेकिन वो अंदर से कुछ और ही हैं। वे सभी को अपने समान भी बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निरगुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रहने वाला है। वो कह रहे हैं तुम उनके बहकावे में आकर ऐसे इंसान को जो उदासीन है, गुणहीन, उसके अंदर न कोई गुण है न कोई भाव है, निर्भाव है, निर्लज्ज है, बुरे वेश हैं उनके, नर कपालों की मालाएं वो पहनते हैं, अर्थात नर की मुंड मालाएं पहनने हैं। कुलहीन है, उनका कोई कुल भी नहीं है, बिना घर बार के हैं, नंगे रहते हैं, शरीर पर सांपों को लपेटे रहने। ऐसे वर को अब तुम तलाश में हो। कहाँ कवन सुखो असबर उपाय, भल भूल्यु ठग के बौराये। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि और डेरी मरायन हिताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। दोस्तों, वो हर तरह से माता सती पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं और उन्हें
शिव जी के बारे में भी बता रहे थे कि पिछली बार पंचों के कहने से उन्होंने सती जी से विवाह किया, परंतु बाद में उनको त्याग कर मरवा डाला क्योंकि वो हवन कुंड में जाकर कूद पड़ी थी। तो ये सारी बातें उनको याद दिला रहे हैं। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाहि, सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाहि। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। देखिए दोस्तों, कैसे माँ की परीक्षा ले रहे हैं। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहो बरुनी कबिचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दोस्तों वो कहते हैं, अगर हमारा कहना मानो तो हमने बहुत अच्छा ही तुम्हारे लिए एक वर चुना है, उसको खोजा है। वो बहुत ही सुंदर है, पवित्र है, सुख देने वाला है, सुशील है, सज्जन पुरुष है, अच्छा व्यक्ति है, जिसका वेद भी उसकी लीलाएं गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, असबर तुम्हि बिला मिलाओ बआनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। दोस्तों सप्तऋषि कह रहे हैं, सप्तऋषियों का कहना है कि लक्ष्मीपति अर्थात वो भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं जो वैकुंठपुर में रहते हैं। वो कहते हैं ऐसा एक वर है, मुझको तुमसे मिला देंगे। पार्वती जी हंस रही हैं, देखिए क्या बोली हैं। सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हटन छूट छूटय बरु देहा, कनकौ पुनि पशानते होई, जारहु सहजुन परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। दोस्तों माता जी कह रही, यद्यपि आप मानते भी हैं कि मैं पर्वत से उत्पन्न हूँ, इसलिए मैं हट अब नहीं छोड़ सकती, क्योंकि सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है और पत्थर जलाए जाने पर जो उसमें का सोना होता है वो अपना सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता है। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसो भवन उजरई नहीं डरऊँ, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। दोस्तों माता कह रही हैं, मैंने नारद जी को अपना गुरु माना है और उन्होंने गुरु की तरह मुझे जो उपदेश दिए हैं, जो वचन मुझसे कहे हैं, मैं उनका पालन करूंगी। और जो ऐसा नहीं करते हैं उनको स्वप्न में भी कोई रास्ता नहीं मिलता और सुख समृद्धि तो कुछ मिलती ही नहीं। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन, तै तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों की भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों की धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। दोस्तों माँ कह रही हैं कि भले ही महादेव जी अवगुणों की खान हो और भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम हो, लेकिन फिर भी मन जिसका जिसमें रम जाए उसको उसी से काम है, वही उसके लिए अच्छा है, सब कुछ है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरि सीसा, अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैंने अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। दोस्तों वो कह रही हैं, अगर पहले आप मुझे मिल रहे होते और आप फिर जो उपदेश करते उसका मैं पालन करती, परंतु अब मैं तो
शिव जी की पूरी तरह से हो चुकी हूँ। अब चाहे उनमें गुण हो या दोष हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेशी। तो कौतुकिन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बारीकी किए बिना आप से रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। दोस्तों, माता जी कह रही हैं कि यदि आपको खिलवाड़ ही करना है तो बहुत से वर कन्या हैं, उनके वहाँ जाकर आप खिलवाड़ कीजिए और आपको तो कोई आलस्य भी नहीं होता होगा। यदि आपको करना ही है तो जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु नत रहूं कुंवारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, माता कह रही मैं करोड़ों जन्मों तक मेरा हट रहेगा कि मैं शिव जी को ही अपना वर चुनूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी रहूंगी। चाहे शिव जी ही मुझसे कहें, पर उनकी बात भी मैं नहीं मानूंगी। नारद जी का उपदेश मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरऊँ कहई जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयो विलम्बा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। मैं माया, आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। दोस्तों, ऋषियों को भी पता चल गया, वो जान गए कि माता आप नहीं मानेंगे क्योंकि वो जगदम्बा हैं, जगत जननी है। वो कहने लगे, आप माया हैं, शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऐसा कहते हुए वो मुनि पार्वती माता को चरणों में सिर नवाकर उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे, वहाँ से वो चल दी। बार बार वो बहुत हर्षित खुशी हो रहे थे। दोस्तों, माता की परीक्षा सप्तऋषियों ने कैसे ली, क्या क्या उनसे कहा। तो दोस्तों, इस अध्याय से भी हमें कुछ सीखना चाहिए कि आपका जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, अगर अच्छा है तो उस पर डटे रहिए, लगे रहिए। कोई बहकाने भी आए तो उसकी बातों में मत आइए। अपने अच्छे मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर आप चलते रहिए। तो अगर कुछ उसमें कुछ कमियां भी होंगी तो वो भी आपके लिए अच्छी ही होंगी, पर आपका जो विचार होना चाहिए वो गलत नहीं होना चाहिए। आप जो कर रहे हो वो आपके लिए बहुत अच्छा ही होना चाहिए। आपको देख कर करना है, सोच कर करना है, जिससे जगत का कल्याण हो, संसार का कल्याण हो, माता पिता का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो। अगर वो काम ऐसा है तो आप करिए, कुछ भी उसमें दोष नहीं है। दोस्तों, चाहे आपको कोई भी कुछ कहे, और उसकी बातों में आपको नहीं आना है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री राम, नमस्कार।